नून लीग का निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम तजवीज़ करने पर गौर। ज़राए का ये बताना है नून लीग इसहाक डार के नाम पर पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों को एतमाद में ले रही है। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है दुबई में दोनों जमातों की आला क़यादत में इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक होने का भी इम्कान है। ज़राए का ये भी बताना है पीपल्स पार्टी ने निगरान हुकूमत की तश्कील पर मुशावरत के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी में खुर्शीद शाह, नवीद कमर और यूसुफ रजा गिलानी शामिल हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील बताइएगा, एक अहम नाम सामने आया है, कितने चांसेस हैं कि यही फाइनल हो जाएगा? देखिए, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, ताहम जो मुस्लिम लीग नून है उसकी जानिब से ये संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि जो दुबई में मुलाकातें हो रही हैं उन मुलाकातों में ये नाम पीपल्स पार्टी के साथ शेयर करके इस पर इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। और उसकी बड़ी रीज़न ये है कि जो किसी टेक्नोक्रेट को लाने के हवाले से और मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र जो ये बात हो रही थी कि खास तौर पे कुछ इत्तेहादियों की जानिब से कहा जा रहा था कि किसी टेक्नोक्रेट को भी लेकर आया जाए और इसमें पीपल्स पार्टी भी इसको उस वक्त सपोर्ट कर रही थी। तो इसमें फिर नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर किसी टेक्नोक्रेट ने ही आना है तो फिर इसहाक डार जो हैं इसके लिए वो मौजूद तरीन शख्स हो सकते हैं। और इस हवाले से जो निगरान सेटअप के हवाले से इलेक्शन एक्ट की शिक है जो 230 उसकी अमेंडमेंट के हवाले से भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि अगर इसहाक डार आते हैं और निगरान सेटअप कुछ तवालत इख्तियार करता है इसमें, अगर चंद महीने ये आगे चलता है और इख्तियारात के हवाले से और इस वक्त चूंकि IMF के साथ जो मामलात चल रहे हैं और उनको पाया तकमील तक पहुंचाना है, तो ऐसे में जो इलेक्शन एक्ट की शिकें हैं वो एक बड़ा महदूद मैंडेट देती हैं निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला को। तो जो निगरान सेटअप के हवाले से इसमें अगर इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक राय हो जाता है तो फिर उसके बाद इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम की जाएगी। ताहम इसमें अभी इत्तफाक राय पैदा होना बाकी है और ज़राए ये बता रहे हैं कि जो दुबई में मुलाकातें हैं ना सिर्फ वहाँ पर ये मामला ज़ेर बहस आया है, बल्कि जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनकी क़यादत के साथ भी इस पे उन पे इत्तफाक राय पैदा करने के हवाले से, उनको एतमाद में लेने के हवाले से काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि असम्बलियाँ तहलील होने से इतना अरसा पहले ये मामला इनिशिएट हो जाए, शुरू हो जाए और ये बिल्कुल 11th आवर पे जाके चीजें फाइनलाइज होती हैं। इस दफा हैरान कुन है कि इससे पहले ये नाम जो है इतने दिन पहले ये नाम सामने आ चुका है। और इस हवाले से हमारे नून लीग के जो आला तरीन क़यादत के कुछ जो लोग हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि जो टेक्नोक्रेट्स के हवाले से और मुआशी बैकग्राउंड रखने वाली जो शख्सियात है उनके हवाले से नून लीग ये सोच रही है कि किसी और पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बहुत से ऐसे लोग जिनका नाम ज़ेर गौर था और वो बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं, अगर उन्होंने आकर मामलात संभालने हैं तो ऐसे में क्यों ना मुआशी बैकग्राउंड रखने वाली ऐसी शख्सियत जो है जो कि जिनका उनकी जमात से ताल्लुक है उनको आगे लेके आया जाए। तो इस हवाले से जो आइन की मुतलका जो शिकें हैं 224 है, जिसमें कहा गया है कि इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो हैं वो फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, तो उसका भी इतलाक इस पे इसलिए नहीं होता कि जो उसमें ये स्पेसिफाई किया गया है कि जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उससे मुराद अहलिया और बच्चे होते हैं। तो अगरचे उनकी जो रिश्तेदारी है शरीफ खानदान के साथ और नून लीग के वो सरकर्दा रहनुमा है, तो ऐसे में कोई आईनी और कानूनी तौर पे कोई रुकावट नहीं है। अलबत्ता अमूर चलाने के हवाले से जो रुकावट है वो इत्तफाक राय की सूरत में फिर उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। तो इस हवाले से आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स मुतवक्की हैं। अलबत्ता इत्तफाक राय अभी इस पे होना बाकी है, अभी ये मामला बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है और इसमें जो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है और जो दीगर जमातें इत्तेहादी हैं उनको भी इस पे एतमाद में लिए जाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी अदील, साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से मोहम्मद अशद ने भी हमें ज्वाइन किया है। अशद, बताइएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या कोई नाम सामने नहीं आया और नून लीग पीपल्स पार्टी को कायल किस तरह से करेगी?
ये देखें, सबसे पहले तो जो निगरां वजीर आजम के हवाले से जो खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, इस हवाले से पीपल्स पार्टी के जो जराए हैं उनका ये दावा है कि अभी तक निगरां वजीर आजम के नाम पर नून लीग के साथ किसी किस्म का कोई भी इत्तेफाक जो है वो नहीं हो सका है। निगरां हुकूमत के मामले पर जो है वो जल्द मुशावरत जो है वो की जाएगी। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी भी जो है वो कायम कर दी है। इस कमेटी में खुर्शीद शाह, नवीद कमर, यूसुफ रजा गिलानी भी जो है वो शामिल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कमेटी की मुलाकात जो है वो जल्द मुतवक्का है। पीपल्स पार्टी जराए का ये भी कहना है कि पार्टी क़यादत की दुबई में कोई सियासी मुलाकात नहीं हुई है। कमेटी की जो मुलाकातें होंगी, जिसमें मुशावरत का सिलसिला शुरू होगा, उसमें इंतखाबी इस्लाहात पर भी जो है वो फैसले किए जाएंगे। तो जिस तरीके से अभी अदील वड़ाई साहब फरमा रहे थे कि ये बड़ा इनिशियल स्टेज है और इसके ऊपर अभी कुछ भी जो है वो जो है फाइनलाइज नहीं होती है चीज़ें, तो ये चीज़ें अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। इसी तरीके से एमक्यूएम के साथ भी मुशावरत के लिए जो हुकूमत नून लीग हुकूमत की जानिब से एक कमेटी जो है वो बनाई गई है। उस कमेटी में की मुलाकात जो है वो बताया जा रहा है कि आशूरा मुहर्रम के बाद जो है वो कमेटी का इजलास जो है वो होगा और उसमें भी निगरां हुकूमत और मरदमशुमारी और दीगर मामलात के ऊपर जो है वो फाइनल राउंड एमक्यूएम के साथ भी हुकूमत का होगा। जी, बहुत शुक्रिया आदिल वड़ाइश और मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमारे खिलाफ साजिश हुई, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, मुल्क पर एक फितने को मुसल्लत किया गया, एक आदमी कौम के दिफा पर हमलावर हुआ। वो फैसलाबाद में सतियाना बाईपास के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर है जो ये कहता है कि मैं अपने मुखालफिन के साथ बैठ नहीं सकता, मैं अपने मुखालफिन के साथ बात करने से पहले बेहतर मर जाऊं। 25 मई से 26 नवंबर तक और 26 नवंबर से 9 मई तक इसने क्या सियासत की है इस मुल्क में? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा। और फिर 9 मई को जो इसने किया है, अब ये कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। भाई, जो जराइम आपने किए हैं, जिस तरह से आपने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, और उसके बाद आप कहे कि जी क्योंकि इलेक्शन है तो इसलिए जो है वो हमारे साथ जो है वो ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये कहाँ का असूल है, ये कहाँ का कानून है कि एक आदमी जुर्म करे और बाद में कहे कि क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है लिहाजा इसलिए मुझे पकड़ा ना जाए, मुझे कुछ कहा ना जाए, मेरे खिलाफ को केस ना बनाया जाए। जो उन्होंने किया है उसकी सजा जो है वो उनको मिलेगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि जब तक जिम्मेदारी मिली है टीम के साथ निभाएंगे, पंजाब में बेहतर हूं और यही काम करता रहूंगा। मजीद कहा कि भारत के डैम भर चुके, मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयार हैं, कोशिश होगी कि मुल्हिका आबादियों को बचाएं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं इधर ही काम करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला जब तक हमें ज़िम्मेदारी मिली हुई है। और दूसरा ये कि उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने ये वो रिमार्क्स दिए, बट अपनी मेहनत कर रहे हैं। मैं हमारी पूरी टीम दिन रात लगी, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी की पूरी टीम है। और उसमें हुई है आपको सर? मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे रहूँ तो बेहतर है, ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। देहात ज़ेरे आप नहीं आए, लेकिन एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग है, इंडिया के जो डैम्स हैं वो भर गए हैं। इंडिया से आप बिल्कुल कोई अच्छे की तवक्को नहीं कर सकते। उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखना है, उन्होंने नहीं देखना कि हमारा कितना नुकसान होगा कितना नहीं होगा। हमें कम से कम अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत में से एक आफत है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम उसमें कम से कम नुकसान कराएं, कम से कम लॉस हो। जो गांव दरिया की बेल्ट के अंदर मौजूद हैं, सबसे पहला हमारा टारगेट वो है। बिकॉज जब एक दफ़ा पानी आ जाता है ना, फिर हम में से कोई भी वैल्यूएट नहीं करता कि ये बेल्ट के अंदर था या बाहर था। वो कहेंगे गाँव ज़ेरे आब आ गए, तो उन गाँव को जो भी ज़ेरे आब, और अल्लाह ना करे अगर उन्हें पानी छोड़ा तो वो आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। अब तक मुख्तलिफ हादसात में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और जख्मी हो गए। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई, शाहराह रेशम तालाब बन गई। सवात में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए, जबकि बटग्राम में घर पर पहाड़ी तोदा गिरने से 2 बच्चियों समेत 3 अफराद मलबे तले दब गए। सवाबी दरिया सिंध में फंसे हुए सयाहों को निकाल लिया गया। दूसरी जानिब बल्दिस्तान में बारिश, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी आ गई। कीमती इंसानी जानों का जिया और फसलें तबाह हुई। जगलोट स्कर्दू रोड ब्लॉक होने से सयाह फंस गए। PDMA के मुताबिक सुबह भर में सैलाब और बारिशों से 67
घरों को जुजवी जबकि 7 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। लोअर चित्राल में सैलाब से 39 जबकि अपर चित्राल में 19 घरों को जुजवी नुकसान पहुंचा। तेज बारिशों से मुतासरा अपर और लोअर चित्राल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आजाद जम्मू और कश्मीर में बारिशों के बाद दरियाए नीलम जेहलम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो गई। वादिया नीलम में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। चंगोस के मकाम पर कार पर पहाड़ी तोदा गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। SDMA के मुताबिक 5 अजला की राब्ता सड़कें बंद हैं। कई घर और दीगर इमारतें भी मुतासिर हुई हैं। दरिया रावी में सैलाब का खदशा। वार्निंग के बावजूद दरिया रावी के किनारे पर झोंपड़ियां ताहाल कायम हैं। खाना बदोशों को महफूज मकामात पर मुंतकिल न किया जा सका। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में 29 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का खदशा। दरिया रावी में 48 घंटों के दौरान दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का अंदेशा है। इस वक्त दरिया रावी में शादरा के मकाम से 22,000 क्यूसिक पानी बह रहा है। बलोकी पर 71,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। वार्निंग के बावजूद दरिया रावी के गिर्द झोंपड़ियां ताहाल कायम हैं। खाना बदोशों को महफूज मकाम पर मुंतकिल न किया जा सका। रेस्क्यू एहलकार फयाज महमूद का कहना है कि सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू टीम हाई अलर्ट है। किसी भी नाखुशगवार वाकये से निमटने के लिए रेस्क्यू टीमें 24 घंटे मौजूद हैं। PDMA की जानिब से मुसलसल बारिशों के पेश नजर सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि मुताल्लिका तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई।